बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपसे 22 मार्च को डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब साझा करने जा रही हूँ। आप सबसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें और वीडियो को पूरा देखें। एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैंने तो आपकी उंगली पकड़ी हुई है, आप बस मुझे अपने वाणे में रखना। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, हमें तो मालिक की रज़ा में रहना है। मालिक ने जो दिया है कदर करनी है। मालिक अपने आप दुख से निकाल कर ले जाएंगे। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें यह जन्म किस लिए मिला है और जन्म क्यों मिलता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जन्म तो हमें हमारे कर्मों के कारण मिलता है। फिर वही भाई कहने लगा कि बाबा जी, यह कर्म खत्म कैसे होते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि कर्म काटने के लिए ही तो भजन सिमरन के लिए बोला जाता है, जिससे कि इसी जन्म में कर्म खत्म हो सकें और आना जाना खत्म हो जाए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर बैंक में इतना पैसा हो कि हमें संतुष्टि है कि हमारे पास इतना पैसा है, तो इसके बाद क्या हम परमार्थ में लग सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, बैंक बैलेंस अगर अपने आप से मिल जाती है तो हम कदर नहीं करते, और अगर हम मेहनत से बैंक बैलेंस बनाते हैं तो हमें उसकी कद्र होती है। इसलिए बेटा, हमें मेहनत करनी है। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जैसा कि बताया जाता है कि इंसानी जामा 84 लाख जूनियों के बाद मिलता है, अगर यह बात सच है तो निचली जूनियों के कर्म कैसे कटते हैं? तो बाबा जी ने बताया कि जो भोग जूनी होती है उनके कोई कर्म नहीं होते, और जब हमारे कर्म बहुत ज़्यादा भारी होते हैं तो हमें भोग जूनियों में जाना पड़ता है, और जीव जंतु का जामा भोग कर हमारे भारी कर्म धीरे धीरे खत्म होते हैं और फिर हमें इंसान का जामा मिलता है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, 1 घंटा भजन करने के बाद पैर सुन्न हो जाते हैं और दर्द करने लगते हैं, तो मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक हम सबकी अवस्था जानता है, हमने तो मेहनत करनी है, अपनी ड्यूटी निभानी है। फिर वही भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या भजन सिमरन 2 हिस्सों में कर सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, 2 हिस्सों में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश एक ही बार में करने की करनी है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे अंत समय में आप मुझे लेने ज़रूर आ जाना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर तेरे से पहले मैं चला गया तो? आगे बाबा जी कहते हैं, बेटा, यह हमारा वहम है कि मालिक कुछ लोगों को लेने आएगा। बेटा, मालिक तो उन सबको लेने आएगा जो जीते जी मालिक से रिश्ता जोड़ लेते हैं। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, पूर्ण संत से नामदान लें तो हमें कैसे मालूम हो कि वह पूर्ण संत है? आगे इसी भाई ने पूछा कि जैसे अक्सर सुनने में आता है कि पूर्ण संत बहुत सुंदर होते हैं। तो यह सुनकर बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे कि बेटा, सुंदरता तो शरीर से होती है, और हमें तो भक्ति के ऊपर ध्यान देना है, हमें तो शब्द के ऊपर ध्यान देना है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सेविंग के पैसों को क्या शेयर मार्केट में लगाऊं या व्यापार में लगाऊं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह तो आपका निजी मामला है, बस कमाई हमेशा हक हलाल की होनी चाहिए। एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और वहाँ जीव जंतुओं को काट कर उन पर रिसर्च करनी पड़ती है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्म तो हर चीज़ से बनते हैं, और एमबीबीएस में यह सब करके हमने आगे चलकर दुनिया की भलाई के ही काम करने हैं, और आगे किसी की भलाई के लिए ऐसा कुछ किया जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा कर्म नहीं बनते, लेकिन अगर हम बेवजह ऐसा करेंगे तो भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जो जीव घर में हालात की वजह से नामदान नहीं ले पाता, तो क्या मालिक उसकी संभाल करेगा? तो बाबा जी ने कहा कि माता पिता कभी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, संभाल तो सबकी ही होगी, लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब हमने कैसे अच्छे इंसान बन के रहना है, यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मुझे 6 महीने के बाद विदेश जाना है, और मैं नामदान की लाइन में भी लगा था, लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली।
और मुझे 6 महीने के बाद के लिए दोबारा आने को बोला है। अब मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो सच्चे दिल से मांगते हैं मालिक उन पर ज़रूर कृपा करता है। फिर एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन करती हूँ तो मेरे शरीर में दर्द होता है और मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, दर्द का संबंध शरीर के साथ है और सिमरन का संबंध आत्मा के साथ है। आप चिंता ना करें और धीरे धीरे सिमरन करती रहें, मालिक ज़रूर कृपा करेंगे। फिर एक फ़ौजी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं फ़ौज में नौकरी करता हूँ और वहाँ नॉनवेज भी बनाया जाता है, तो वहाँ अपने आप को कैसे बचाया जाए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने तो सोच समझ के चलना है। आप अपने कुक से विनती करें कि वह आपके लिए अलग से थोड़ा सा खाना बना दे। फिर इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, फ़ौज की ड्यूटी के कारण मुझे भजन सिमरन का समय नहीं मिल पाता, तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम खाने के लिए समय निकालते हैं, सोने के लिए भी समय निकालते हैं और बाकी कामों के लिए भी समय निकालते हैं। ऐसे इसी तरह भजन सिमरन को भी अपनी ड्यूटी समझें और उसके लिए भी समय निकालें। एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ा जाता, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जी हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, मैथ नहीं पढ़ेगी तो पति से हिसाब कैसे लेगी? तो फिर वही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे तो इंडियन आर्मी में जाना है, मुझे शादी नहीं करनी। तो बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा कि बेटा, उसके लिए तो मैथ बहुत ज़रूरी है, वहाँ तो 1 2 3 उठक बैठक करनी पड़ती है, तो वहाँ तू कैसे गिनती करेगी और कितनी गोलियां चलाई उसका हिसाब कैसे रखेगी? तो सारी संगत ज़ोर से हंसने लगी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि तुम मोटी हो, तुम आर्मी में कैसे जाओगी? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब परेड करनी पड़ेगी और दौड़ लगानी पड़ेगी तो अपने आप मोटापा दूर हो जाएगा। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जो इंसान गलत हो तो सभी उसको ठीक समझते हैं और जो इंसान ठीक हो उसको सभी गलत समझते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी, हमें तो अपनी तरफ ध्यान देना है। मालिक पर सब कुछ छोड़कर चलना है, मालिक सब कुछ जानता है। साथ संगत जी, ये थे 22 मार्च के सवाल जवाब जो डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच में हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।